आज कोई नया जुड़ा है वो लोग देख सकते हैं। गीता का जो बुक है भूमिका फर्स्ट पेज है, वहां पर एक मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण को करने से हम भगवान के भक्तों की, गुरु की, आचार्य की, सबकी कृपा को प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम इस गीता को हृदयस्थ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रार्थना है अपने गुरु से कि गुरु मैं जो भी अध्ययन कर रहा हूँ या श्रवण या कीर्तन वो मेरे हृदय तक जाए, ये उसके लिए प्रार्थना है। आप सब लोग भी माइक बंद करके और धीरे धीरे उसको पढ़ने का, उच्चारण करने का कोशिश कीजिए। रोज रोज पढ़ते पढ़ते इसको उच्चारण करने आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य। भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अखिलेश की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते जय प्रकाश स्वामी के नामिने नमः। जय। तो हम लोगों ने देखा है, सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम लोग और अब हम लोग पहुंच गए हैं श्लोका नंबर 63 तक। तो इसका थोड़ा समरी कर लेते हैं। यहाँ पर अर्जुन जो है भगवान जब उसको बताते हैं 40 से लेकर 45 नंबर श्लोक के बीच में भक्ति योग क्या होता है, तो फिर उसके बाद अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि अच्छा ऐसा भी अगर कोई व्यक्ति होता है जो अपने आप को पूर्ण रूप से भक्ति में लगा देता है, तो ऐसे स्थित प्रज्ञा व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि वह किस तरह से बोलता है और उसकी भाषा क्या है, ये हम लोगों ने देख लिया। और किस तरह से बैठता है वो भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से वो अपने आप अपनी इंद्रियों का संयमन किस प्रकार से करता है। तो अब उसके बाद हम लोगों ने देखा था 62 और 63 नंबर श्लोक में कि जो इस तरह से भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं और अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं और धीरे धीरे विषयों के चिंतन से उनका फॉल डाउन हो जाता है। और ये सब कैसे होता है, ध्यायतो विषयान्तो से, विषयों का ध्यान करने से। हम लोगों ने 8 स्टेप देखे कि किस तरह से धीरे धीरे उसका फॉल डाउन हो जाता है। अब भगवान जो है 64 श्लोका में बताते हैं कि इस तरह से अगर हम लोग भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और केवल अपने मन की सुनेंगे तो उसी लिए हम हमेशा राग और द्वेष में ही रहेंगे और फिर हमारा प्रगति नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई अपनी प्रगति करना चाहता है, अपने को आध्यात्म में ऊपर उठाना चाहता है, या कि बोले कि इस जीवन में उसको आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है,
कि वो कैसे जी सकता है, क्योंकि इंद्रिया तो है और इंद्रियों का भोग भी करना है, क्योंकि इंद्रिया है तो उनके विषय भी है, तो उन विषयों का भोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब जीवात्मा है। तो जीवात्मा का लक्षण होता है क्रियाशीलता, कार्य करना। कभी भी आत्मा कार्य करना छोड़ नहीं सकती। आज भले हम लोग सोचे कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएंगे, वहां एकांत स्थान में बैठ के और भगवान के नाम का जप करेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और भगवान हमको मिल जाएंगे। हाँ, होता है ऐसा, देखिए सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। लेकिन कलयुग में ऐसा खाली स्थान ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऊपर से कलयुग में मन इतना चंचल होता है कि चलो हम लोग अपने इंद्रियों के कार्य को तो बंद कर देंगे, लेकिन मन जो कि हवा से भी ज्यादा तेज दौड़ता है, उसको कौन रोक सकता है? तो मन तो रोके भी नहीं रुकेगा, चाहे हम आकाश में चले जाएं, पाताल में चले जाएं कि जंगलों में चले जाएं, मन तो हमारे साथ हमेशा ही रहेगा। और मन का कार्य है चंचलता, तो वो हमेशा हमें फंसाता रहेगा, चाहे कहीं भी चल जाए। इसीलिए हम लोगों को अपना कार्य करना ही पड़ेगा। तो अब हम कैसे इस मन को वश में कर सकते हैं, उसके बारे में आएगा राग इस वाला 64 नंबर श्लोका में। वो पढ़ते हैं 2.64, ठीक है। शब्दोपात की जाए। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो इसमें इसके आगे था कि कैसे हम गिर सकते हैं, अब है कि कैसे हम उठ सकते हैं, है ना। हम भगवान की कृपा को प्राप्त करने का की चाबी है, कैसे हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कि हम राग और द्वेष से छूट जाए। तो ये राग और द्वेष क्या है पता है? ये हमारे इस भौतिक जगत में आने का कारण है। तो आप इसको समझने के लिए, अभी जैसे हम छोटे बच्चे हैं, अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया है, तो लोग एबीसीडी सीखते हैं ना, उसके बाद हमको कैट मैट टैट सिखाया जाता है। पहले एबीसीडी सिखाया जाता है ना, ए फॉर एप्पल बोला जाता है, पर एप्पल लिखना नहीं सिखाया जाता है। ए फॉर एप्पल बोलना सिखाया जाता है, लेकिन ए फॉर एप्पल कैसे लिखते हैं, APPLE, वो नहीं सिखाया जाता है। लेकिन हम लोग साथ में सीख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं राग और द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। और ये राग द्वेष हमारे इस संसार में होने का कारण है कि पीछे के चैप्टर्स में। तो आइए हम लोग पीछे के चैप्टर में चलते हैं, 7th नंबर के चैप्टर का 27 श्लोका। ये रीजन है हमारे इस दुनिया में आने का, कि हम सब इस दुनिया में क्यों आए हैं, ठीक है। 7.27 तो हम लोग साथ में सीख लेते हैं कि इससे हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 27। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर को प्राप्त होता है। तो हम सब ने ये इच्छा की, हम सब जीवात्माएं हैं, हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के लोक में नित्य निवास करते थे। लेकिन हमने जब भगवान को इस तरह से अकेले भोक्ता बनते हुए देखा कि भगवान के चारों तरफ सभी गोप गोपियां ग्वाल बाल सब उनकी सेवा में लगे पड़े हैं, है ना। भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न, राग उत्पन्न हुआ कि मुझे भी ऐसा भोक्ता बनना है, मैं भी ऐसे ही भोग करना चाहता हूँ, मेरा भी एक अपना परिवार होना चाहिए, मेरे भी सगे संबंधी होने चाहिए और मैं उन सबका स्वामी होना चाहिए। मैं मतलब जो मैं बोलूं वैसे सब लोग करें, ऐसा स्वामित्व का भाव, है ना, ऐसा प्रोप्राइटरशिप जो जिसको बोलते हैं हम, मैं एक कुछ हूँ और सब लोग मेरी बात माने, ऐसा जो है मेरे को चाहिए। तो ये राग उत्पन्न हुआ भगवान के इस स्वराटता को देखकर कि भगवान तो अपने आप में पूर्ण है
भगवान संपूर्ण इंजॉयर है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मुझे भगवान बनना है, ऐसा हम लोगों ने इच्छा उत्पन्न किया। इच्छा उत्पन्न होते ही हमें भगवान से द्वेष होने लगा, है ना, क्योंकि ये द्वंद्व होते हैं, इसको ड्युअलिटी बोलते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, ये आगे आएंगे, इसलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको द्वंद्व बोला जाता है कि द्वंद्व मतलब होता है दो, है ना, सुख का एहसास, दुख का एहसास, सुख दुख, सर्दी गर्मी, स्त्री पुरुष, है ना, राग द्वेष, ये सब साथ में चलते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हम देखेंगे कि हम इस संसार में द्वंद्वों में रहते हैं। अगर हम इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाए, हमको सब कुछ अच्छा 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 ही दिखे, हमको बुरा कुछ दिखे ही नहीं, तो क्या हो सकता है, हम इस राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, ये द्वंद्व से हम लोग ऊपर उठेंगे कैसे? यहाँ तो भगवान दे दिए इस चैप्टर में, राग द्वेष मुमुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चर, कि हमें क्या करना चाहिए, राग और द्वेष से अपनी इंद्रियों को मुक्त करना चाहिए, तभी हम भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये राग द्वेष के साथ में तो हमें संसार में जन्म ले लिए, तो अब इनसे छुटकारा कैसे पाए? तो इसका उत्तर है 7.28 में। आप आगे देखिए, ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणा कि द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, कि कोई मुझे दृढ़ व्रता से कैसे भज सकता है ना, भजन्ते माम दृढ़ व्रता। कब? नंबर 1, ये शाम तो अंतगतम पापम, जिसके सारे पाप नष्ट हो चुके हों। हम करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों अरबों पाप कर चुके हैं, और जब तक वो पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते, हम जो है इन द्वंद्वों से छुटकारा नहीं पा सकते। हमको अगर किसी चीज का एहसास हो रहा है ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने मेरे साथ वैसे क्यों किया, ये सही नहीं बोल रहा है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, हम लोग क्यों करते हैं ना जब, तो इसका मतलब हम किसी किसी में खोट देख रहे होते हैं, दोष देख रहे होते हैं ना, ये दोषानुदर्शनम कहलाता है। हम हमेशा दोषों का दर्शन करते हैं, चाहे उस व्यक्ति में थोड़े बहुत गुण हो भी, लेकिन कभी भी हम सामने वाले के गुणों को कभी नहीं देखते, हम उसके दोषों को पहले देखते हैं। ये क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पाप कर्म ऐसे किए हुए, उस कारण हमारी दोष दृष्टि बन जाती है, हमको चारों तरफ सब कुछ गलत 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 दिखाई देता है। हमारे साथ कोई अच्छा भी कर रहा होगा ना, तो भी हमारे मन में क्वेश्चन आए, अरे ये मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रही है, पक्का कुछ तो इसका स्वार्थ होगा, इतनी अच्छी क्यों बन रही है मेरे सामने, हम लोग ऐसे सोचते हैं, है ना। अब चाहे उसका लक्ष्य कुछ और हो, वो उसको कोई भगवत भक्ति प्राप्त हो गई हो, उसने नम्रता सीख ली हो, तो भी हम उस पर शक करते हैं कि अरे इतनी अच्छी तो हो नहीं सकती, ये कैसे मेरे साथ इतना अच्छा अच्छा बिहेवियर कर रही है। देखिए हम लोग क्यों सोचते हैं ऐसा, हमारे पाप कर्म की वजह से। तो ये पाप कर्म जब तक हमारे साथ रहते हैं तब तक हम छूट नहीं सकते। इसका अनुवाद देखते हैं, बहुत सुंदर है। जिस मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो इस राग द्वेष से अगर ऊपर उठना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पापों को कम करना पड़ेगा और पुण्यों को ज्यादा करना पड़ेगा। पुण्य इन द सेंस सिर्फ पुण्य नहीं, पुण्य का मतलब भक्ति के अंदर पुण्य का मतलब सुकृति होता है। पुण्य का एडवांस वर्ड है सुकृति, अच्छा कृति, कृति का मतलब कार्य। कैसा कार्य? कि हमारा पुण्य भगवान के साथ में जुड़ा हो। जैसे मुझे पुण्य कर्म करना है कि बहुत गर्मी है, मुझे सबको जल पिलाना है, या मुझे प्याऊ है, या मैं नीचे जाकर बहुत बड़ा अपने ही कॉलोनी में बाहर निकल के जो रोड पे लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि पैदल कर रहे होते हैं, तो हम उनको ना शरबत या पानी पिलाना चाहते हैं। तो हम क्या करें, हम उसको अगर पानी ही पिलाएंगे तो ये पुण्य कर्म के खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर हम उस पानी को भगवान को अर्पित कर दें, भोग लगा दें उसका, और फिर उस पानी को अमृत प्रसाद समझ के प्रसाद बांटे सबको, तो ये हमारे पुण्य कर्म इज इक्वल टू सुकृति हो जाएगा।
और इस तरह से जब हम अपनी सुकृतियां बढ़ाएंगे, लोगों को प्रसाद बांटेंगे, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करेंगे, दूसरों को भी प्रसाद देंगे, तब क्या होता है, तब हमारे पुण्यों का, हमारे सुकृतियों का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और जब हम लोग हरिनाम करते हैं, एक हरिनाम हमारे करोड़ों करोड़ों पापों को खत्म कर देता है। ये शास्त्र में लिखा हुआ, ये मैं नहीं कह रही। अच्छा, मैं आपको एक इसका मैंने क्लिक किया था। हाँ, आपको ये श्लोका दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है? हरे कृष्णा। जी माता जी, दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, these 16 names, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, are the destroyers of the sins and contaminations of the age of Kali. इसका श्लोका है, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परोतर अन्यत् सर्व वेदेषु दृष्टे। कि सारे वेदों का ये श्लोका कली संतरण उपनिषद में नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया है। जब ब्रह्मा जी ने देखा जैसे ही कलयुग स्टार्ट हो गया, तो कलयुग में बहुत कलेश, बहुत इस तरह का माहौल बन गया कि जहां पर कोई किसी के साथ में प्रेम का व्यापार सब खत्म हो गया, सब अपने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो गया, नारद मुनि, ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए और वो नारद मुनि के पास जाते हैं कि नारद जी, आप मुझे इसका उपाय बताइए कि इस कलयुग के लोग बहुत दुखी हैं, इन सब के पापों का, इन सब के कष्टों का निवारण कैसे होगा। तब जो है ब्रह्मा जी नारद जी को ये श्लोका बोलते हैं कि ये 16 अक्षरों का जो ये नाम है, ये कली के यानी कलयुग के सारे कल्मश को नष्ट कर सकता है। नातर परत उपाय, परतर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृष्टते, मैंने सारे वेदों का अध्ययन करके ये जो है निष्कर्ष निकाला है कि ये निष्कर्ष निकाला है कि इस नाम के अतिरिक्त, नाम के प्रभाव के अतिरिक्त ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम अपने पापों को, अपने कल्मशों को नष्ट कर सकें। तो ये एक प्रूफ है ना। जैसे हम लोग भी सुनते हैं तो हमको कभी कभी भगवान की बात पर या अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं आता, लेकिन अब जब हम किसी शास्त्र में इन चीजों को पढ़ते हैं तब हमारा विश्वास गहरा होता है। तो ये जो श्लोका है ये इस तरह से लिखा गया है कि यही 16 अक्षर का जो मंत्र है, महामंत्र कहते हैं इसको, ये महामंत्र हमारे सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। तब जब हम लोग हरिनाम करते हैं तो ऐसे हरिनाम से हमारे पाप खत्म होते हैं। और जब हम लोगों को प्रसाद बांटते हैं या अपनी सुकृतियां बढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं तो भगवान के लिए पुष्प ही मंदिर में ले जाएं, भगवान को पुष्प चढ़ा देंगे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो या तुलसी पत्र भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये भी सुकृतियां होती है ना। ये छोटे छोटे जो भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए, वैष्णवों के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, ये हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ाती है, सुकृतियों को बढ़ाती है। और जो हम हरिनाम करते हैं वो हरिनाम हमारे पापों को कम करता है। तब क्या हो जाता है, हम, तुम्हारा एक उद्देश्य हो जाता है ना कि हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है। तब हमारे हृदय में ये द्वंद नहीं रहेगा, ये ड्युअलिटी गायब हो जाएगी, है ना। हमको ये नहीं दिखेगा कि अरे भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं। भगवान को कष्ट दे भी रहे होंगे ना, तो भी हम लोग सोचेंगे इसके पीछे भी कोई कारण होगा। हम लोग छोटी छोटी चीजें हम लोग पढ़ते थे, पहले भी बहुत चीज हम लोग सुन चुके हैं कि है ना, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा कारण होगा। जैसे हमारे मम्मी पापा लोग भी बोलते थे, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इसके पीछे कुछ राज होगा। कुछ नहीं बेटा, धैर्य रखो, आगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ बुरा होता है हमारे साथ तो हमारे बड़े हमको ऐसे ही सिखाते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ये सचमुच ऐसा होता है कि भगवान हमारे ऊपर हमेशा कृपा करते हैं। भगवान कभी हमको कष्ट में नहीं दे सकते, वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। अगर हमको कुछ कष्ट होता है ना, तो हमसे ज्यादा कष्ट भगवान को होता है। इसलिए तो भगवान हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए अलग अलग, क्यों भगवान ऐसा करते हैं। पाश्चात्य देश में जैसे बहुत सारे जानवरों को काटा मारा जाता था, तब वहां पर यहूदी बहुत वो कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तब भगवान वहां पर क्राइस्ट के रूप में भेजते
वेश अवतार को। मुस्लिम लोग इस तरह से गंदी हरकतें करते हैं, मतलब सिर्फ विषय भोग के पीछे ही पागल होते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं धर्म क्या होता है, धर्म का आचरण क्या होता है। तब प्रॉफिट मोहम्मद को भेज देते हैं कि जाओ थोड़ी सी शिक्षा दो, कम से कम और कुछ नहीं तो थोड़े नैतिकता की चीजें तो आ जाए कि ये बुरा है ये भला है, बुरी चीजें मत करो अच्छी चीजें करो, तुमको ये क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, जन्नत और जोजक ऐसे बोलते हैं ना, तुमको जन्नत मिलेगी। तो ऐसे ऐसे शक्त्यावेश अवतारों को भगवान नीचे बेचते, क्यों बेचते हैं? क्योंकि वो हम लोगों को इस तरह से कष्ट में नहीं देख सकते। और जब भगवान ने देखा कि मैं बोल के तो चला गया कि मेरा नाम जपो, मेरे को नमस्कार करो, है ना, मन मना मद भद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ऐसा भगवान बोलते हैं 18.66 में। लेकिन हम लोग को पता नहीं हम कैसे भगवान की पूजा आराधना करें, तो भगवान हमको भक्ति करने सिखाने के लिए महाप्रभु के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान हर बार हमको, और एक और चीज, भगवान ने कभी हमको अकेला नहीं छोड़ा है, हम आत्माएं हैं, हमारे साथ भगवान ने किसको भेजा है? परमात्मा को। एक नाली का कीड़ा भी होता है ना, वो भी अकेला नहीं है, उसके आत्मा के साथ में भी परमात्मा रहते हैं। तो सोचिए भगवान कितने छोटे से छोटे बन जाते हैं एक छोटे से जीव के अंदर, एक वायरस के अंदर भी, उसमें भी परमात्मा थे, क्योंकि भगवान को ये चेंज लाना था। भगवान को इस प्रकृति के अंदर से इतना भार जो बढ़ रहा था उसको खत्म करना था। तो इस कोरोना वायरस के साथ वो परमात्मा थे। तो हम देखते कि भगवान कभी भी हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। हम भगवान से अलग होके आ गए ना द्वेष करके, लेकिन भगवान हमको नहीं छोड़ते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हम चाहते हैं कि हम इन चीजों से ऊपर उठें। तो इसके लिए भगवान अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें द्वंद्व से बाहर निकलो। तो जब अच्छा बुरा, है ना, गलत सही, ये द्वंद्व से हम बाहर आएंगे ना, तब हमको सब अच्छा ही अच्छा दिखेगा। हम कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। और ये कब होगा? जब आप ये दो ट्रिक्स करेंगे, एक तो पापों को खत्म करना है और पुण्य को बढ़ाना है। वापस इसी श्लोका के मीनिंग को पढ़ते हैं 28 के 7.28। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन यानी पाप कर्म खत्म हो चुके हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, यानी डुअलिटी खत्म हो जाती है और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या सिखा रहे हैं? नर्सरी में वहां पे आते हैं 2.64 में वापस, राग द्वेष, है ना, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में रखना। वश में तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम जितना भगवान अपनी इंद्रियों को रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना चंचल होती है, वो उतना उस इंद्रिय विषय के ऊपर भागती है। जैसे मुझे डायबिटीज है, मुझे रसगुल्ला बना है, मेरे सामने बस रसगुल्ला किसी ने रख दिया तो मैं सब भूल जाऊंगी, मैं उठाऊंगी और खा लूंगी, है ना। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां हमेशा हमसे दूर भागने की कोशिश करती है, हमारी बात नहीं सुनती है। लेकिन उन्हीं इंद्रियों को अगर हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं 65 में। अब जब प्रसाद मिल गया हमको, प्रसादे अधिगच्छति लास्ट है, अब प्रसाद से 65 शुरू हो रहा है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्जोपजायते प्रसन्न चेतसो बुद्धिर परैव तिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो जब मन चलायमान नहीं रहेगा तो हमारी बुद्धि अपने आप स्थिर होगी और वो हमको याद कराएगी, तुमको डायबिटीज है, तुमको ये रसगुल्ला नहीं खाना है, ऐसा बुद्धि हमको बोलेगी। तो मन चुप हो जाएगा, फिर मन कुछ नहीं बोलेगा, मन शांत हो जाएगा और हाथ अपने आप पीछे हट जाएगा, मुझे नहीं खाना। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि जो है स्थिर है, क्योंकि मैंने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखा। इस कारण मेरी बुद्धि आंसर करती है और मैं अपनी बुद्धि की सुन सकती हूँ। अन्यथा मैं अपनी बुद्धि की नहीं सुनूंगी। मैं किसकी सुनूंगी? अपने मन की, है ना। इसको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था
मैं फिर बता देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट कवर पेज है। इसमें एक रथ है, रथ पर रथी है अर्जुन, है ना, और उसके आगे सारथी है भगवान श्री कृष्ण। ये रथ 5 घोड़ों के द्वारा खींचा जा रहा है और इसको खींचने के लिए एक लगाम है। ये जो 5 घोड़े हैं ये हमारी 5 इंद्रियां, ये अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए तैयार है। कोई इंद्री कहाँ भागना चाहती है, कोई कहाँ भागना चाहती है, उस घोड़े की तरह। लेकिन अगर उसके साथ में एक लगाम बंधी हुई रहती है तो लगाम को जैसे खींचा जाता है घोड़ा उसी दिशा में जाता है। तो ये लगाम जो है ये मन, अगर हमने इस मन को ऐसे ही छोड़ दिया, इस लगाम को ऐसे ही छोड़ दिया तो किसी भी दिशा में जा सकता है। लेकिन इसकी लगाम को अगर हमने सारथी को देके रखा है तो सारथी क्या करता है, उसको सही दिशा में ले जाता है कि नहीं सामने खड्डा है या सामने दुश्मन है तो इधर नहीं जाना है, डायरेक्शन चेंज, इधर जाओ। फिर इधर देखता है कि नहीं सामने और प्रॉब्लम्स है, इधर नहीं इधर जाना है। तो क्या करते हैं, लगाम खींचते रहते हैं और डायरेक्शन घोड़े चेंज करते रहते हैं। अब ये लगाम जो है ये मन को रिप्रेजेंट करता है और जो सारथी है ये बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है और पीछे जो अर्जुन है ये आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और ये जो पूरा रथ है ये शरीर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा शरीर, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां, एक मन और बुद्धि सारथी और आत्मा यानी अर्जुन। तो अगर आत्मा को अपना सही गंतव्य प्राप्त करना है तो उसको अपनी इंद्रियों को लगाम में रखना पड़ेगा, है ना। और उसकी लगाम किसके हाथ में होती है, मन के हाथ में होती है। और अगर मन ऐसे ही अपने आप ही कार्य करेगा तो इंद्रियों को कहीं भी ले जाएगा। लेकिन अगर मन सारथी के हाथ, और सारथी भी कैसा, भगवान श्री कृष्ण, तो हमारे पास तो डायरेक्टली भगवान कृष्ण नहीं आ सकते। तो कौन आ सकते हैं हमारे पास, हमारे पास ये शास्त्र आ सकते हैं, ये पोर्टेबल है, ये अवेलेबल है हमारे लिए और इनको समझाने वाले गुरु अवेलेबल है हमारे पास। तो ये हमारे लिए किसका कार्य करते हैं, उसी सारथी का कार्य करते हैं कि क्या डूज और क्या डोंट्स। इसीलिए गीता को मैनुअल कहा जाता है। भगवत गीता हमारी लाइफ मैनुअल है। जैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे या बचपन में हम लोग बड़े होते थे मम्मी के साथ में, तो मम्मी हमारी फर्स्ट गुरु हुआ करती थी। वो हमको ऐसे बोलती थी ये करो ये नहीं करो, इसको हाथ नहीं लगाना बेटा गर्म है ना, ऐसे मत चलना, ये ऐसे करना। अच्छा अब तुम बड़े हो गए हो, तुमको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाने से पहले मम्मी पापा के पाँव छू के जाना, है ना। उसके बाद आए हो स्कूल से हाथ धोना, हाथ धो के फ्रेश होके फिर टेबल पर बैठना और ऐसे खाना खाना। छोटी 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 चीजें हमको सिखाई जाती थी। तो ये इसके बिना हम लोग कैसे होते, जैसे बिना सारथी का घोड़ा, वो कहीं भी चला जाएगा। जिसके घर में नैनीज होती है, माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, और नैनी भी ऐसी होती है कि वो सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए बच्चा पालती है, वो कभी बच्चे को कोई संस्कार नहीं सिखाती है, कुछ नहीं सिखाएगी। वो सिर्फ अपनी सुविधा देखेगी कि मेरी सुविधा किसमें है, इस बच्चे को ऐसे ही खिला लो, हाथ धोया नहीं दिया लो मुंह में ठूस डालो, सुला दो, है ना, नहीं खा रहा है ऐसे ही छोड़ दो, पूछेगी भी नहीं। माँ होगी तो क्या करेगी, माँ एक एक चीज समझाएगी, बिठाएगी, खिलाएगी, धुलाएगी, जो उसके लिए बेटर होगा वो करेगी। तो माँ उसके लिए साक्षात गुरु की तरह कार्य करती है। तो अगर हम लोग अपने लाइफ को गुरु के हिसाब से, गीता में दिए गए मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं तो हम अपनी आत्मा को सही गंतव्य तक ले जाएंगे, अन्यथा हमारी आत्मा ऐसे ही टिकेगी। तो इसके लिए जो सारथी है उसको मजबूत करना पड़ेगा। वो सारथी भगवत्ता के रूप में कैसे आ सकता है, जब हम भगवान के वचनों को उस बुद्धि में डालेंगे, उस बुद्धि को भगवान के वचनों से प्रशस्त कर देंगे, तब क्या होगा, जो बुद्धि बोलेगी लगाम वही करेगी, लगाम जो करेगी घोड़ा वहीं जाएगा और फिर आसानी से अर्जुन जो है सही दिशा में जा पाएगा, सही कार्य कर पाएगा। अभी अर्जुन भटक रहा था, मैं युद्ध करूं कि ना करूं,
ये मेरे बड़े हैं, मैं इनको मारूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप लग जाएगा और मैं कैसे भोग करूंगा, मुझे युद्ध नहीं लड़ना। भगवान उसको गुरु के फॉर्म में सारथी बनकर ये सिखाते कि तुमको ऐसे युद्ध करना होगा, इस युद्ध का जो भी फल होगा वो तो मुझे अर्पण करो। तो तुम अगर युद्ध कर भी रहे हो ना तो उसके पीछे भी मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये सब करने बोल रहा हूँ, तो तुम्हें इसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसमें तुम पाप पुण्य का कोई विचार मत करो और जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन को इस मैनुअल के हिसाब से चलाते हैं तो हमको आर्ट ऑफ लिविंग क्या, आर्ट ऑफ डाइंग भी आ जाए, है ना। इसीलिए लोग आदि शिक्षा देते हैं, हाउ टू लिव, कि हम इस संसार में कैसे रहें, और हम वो सीखने के लिए पैसा खर्चा करके जाते हैं, सीखने के लिए कि कैसे हमको जीना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरा कंप्लीट यात्रा करवाते हैं कि आप जियोगे कैसे और जीने के बाद मरोगे कैसे और मरने के बाद अपने सही गंतव्य पे जाओगे कैसे, ये सिखा दिए कि हम जिएंगे कैसे, उसके बाद जीने के बाद मृत्यु के बाद क्या होगा, और मृत्यु के बाद में इस वापस इस संसार में नहीं आना है, उसके लिए हमें क्या करना है, वो भी शिक्षा जो है ये गीता देती है। तो इस तरह से हम पाएंगे कि जब हमारे पास प्रसाद आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, हमारा सब कुछ, सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, हमको दुख, है ना, नहीं सताएगा और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और हम वही करेंगे जो हमारे गुरु से कहें, और तब हम उनका हाथ पकड़ के हम वहीं जाएंगे जहां वो हमें ले जाना चाहते हैं, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है। आगे चलते हैं 66 में, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयत शांतिर शांतस्य कुत सुखम। भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, मतलब भगवान 2-3 बार अच्छी अच्छी बातों को बताते, फिर बोलते अच्छा तुम ये तो ये मिलेगा और नहीं करोगे तो ये मिलेगा। जैसे हम लोग को मम्मी लोग ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुमको ये प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ेगा। भगवान क्या बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। देखते हैं क्या बोलते हैं भगवान, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख हो भी नहीं सकता, और हम सब उसी सुख को खोज रहे हैं। हम अपनी लाइफ में देखेंगे ना, हम जो भी कार्य करते हैं ना सुखी होने के लिए करते हैं, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे आनंद मिले, सुख मिले, मुझे सुख। लेकिन हमको सुख की, उस आनंद की असली परिभाषा पता ही नहीं। जब हमको उस आनंद की असली परिभाषा पता होगी, ये आनंद तो हमारे हृदय के अंदर है और हम इसको खोज नहीं पा रहे हैं, तब हम जो है इसका असली सुख ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता ही नहीं है ये सुख है क्या, तो हमारी बुद्धि कभी दिव्य नहीं हो सकती, क्योंकि हम भगवान की बातों के अनुसार नहीं चलते, हम गुरु आचार्य के अनुसार अपना जीवन नहीं जी रहे, हम मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं, है ना। हम जब चाहे तब उठ रहे हैं, जब चाहे तब खा रहे हैं, जो मिल गया उसको मुंह में डाल दे रहे हैं, तो क्या हो, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसलिए ना पड़ते हैं कि हम लोग को क्या बोला, अरे तुमने ठीक से खाया नहीं होगा या कुछ उल्टा सीधा ले लिया होगा। हम बीमार होते तो हम तो हमारे बड़े ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ गलत किया होगा। तो बस यही है, हम कुछ गलत करते हैं ना तभी तो हमको कष्ट भोगना पड़ता है। हम बीमारी को देखते हैं तो बीमारी ये क्या है, वो एक समझिए एक नमूना, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हम कुछ गलत किए थे ना, हम रास्ते में कुछ गलत खा लिए थे, कुछ गलत देख लिए थे, उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। ऐसे ही हम अपनी पूरी लाइफ में गलत 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 कार्य करते हैं तो हमको उसका फल भोगना पड़ता है, दुख के फॉर्म में, कष्ट के फॉर्म में। हमारी लाइफ में जितनी बीमारियां, कष्ट, रोग, दुख इत्यादि आते हैं, ये हमारे अपने कर्मों की वजह से आते हैं। कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता कुछ, है ना। मच्छर को दोष देते हैं कि मच्छर की वजह से मुझे मलेरिया हुआ, लेकिन मलेरिया होने का या दुख होने का या कष्ट होने का कारण हम स्वयं होते हैं। हमारे स्वयं के ऐसे कर्म होते हैं जिसके कारण हम बीमार पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमारी भगवान का कहना नहीं मानेंगे तो हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होगी, बुद्धि दिव्य नहीं होगी तो मन स्थिर नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी, और शांति के बिना सुख की कोई संभावना नहीं है। आगे देखते हैं
67 इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुमाम अम्बसि। जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है ना। ये एक उपमा, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे कि हमारी सारी जो बुद्धि है वो कहाँ चले जाती है ना। नास्ति बुद्धस्य लिखा हुआ है ना 66 में कि उसकी बुद्धि है ही नहीं। कौन, किसकी बुद्धि नहीं है? न चा युक्तस्य भावना, जो भगवान के भावना अमृत में युक्त नहीं है, जो भगवान के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, उसकी बुद्धि गायब। बुद्धि होते हुए भी अपनी बुद्धि को यूज नहीं करता, क्यों? हमारे पास बुद्धि नहीं है, सबके पास बुद्धि है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि इसकी तो मृत्यु हो गई, अब मेरी मृत्यु होनी है। हम सोचते हैं क्या? कोई हमारे आस पड़ोस में गुजर जाता है या कोई हमारा अपना चले जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हम कष्ट दुख सहन करे, क्यों चला गया, कहाँ चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं, अरे ऐसे इसकी मृत्यु हुई है, मेरी भी मृत्यु होनी है, मेरे को भी तो ये संसार छोड़ के जाना है। ये सत्य है, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। ये युधिष्ठिर महाराज से पूछा था भगवान, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये उसका उत्तर है, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि अपने सामने समाज में लोग देखते हैं कि एक एक करके सब मरे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचते कि हम तो कभी नहीं मरे, मेरा तो जीवन शाश्वत है, मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, मेरे पास इतने सारे बैंक बैलेंस है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, है ना। ये क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य। हमको भी पता, हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, तो भी हमको पता नहीं है कि हमको मरना है। हमको याद ही नहीं रहता कि हमको भी ये संसार छोड़ के जाना है। हम खाली इन संसार की चीजों को इकट्ठा करते, अरे ये गाड़ी एक है मेरे पास, 2 होनी चाहिए, ओ तुम्हारे पास सामने वाले ने 3री गाड़ी खरीदी है, मेरे को 4थी गाड़ी चाहिए, अरे उसके पास 2 बंगले हो गए, मैं एक और मेहनत करूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं 3 बंगले करके दिखा दूंगा, है ना। ये इस तरह से क्या चल रहा है? हिंसा, द्वेष, है ना, राग और द्वेष, कि हमको दूसरों से द्वेष हो रहा है और दूसरों के पास जो चीज है उससे हमें राग हो रहा है कि ये चीज मेरे को भी चाहिए, तुम्हारे पास क्यों है, मेरे पास भी होनी चाहिए, है ना। कि हो गया राग और द्वेष। इससे हम सब पीड़ित हैं। तो हम लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा कि ये सब कुछ छोड़ के हमको जाना है। हमारा तो यात्रा है, हम इस यात्रा में आए, जैसे लोग ट्रेन में करते हैं, है ना। ट्रेन में चढ़ते हैं, मेरे सामने ही, मतलब मेरा लोअर सीट था, तो अब उनका अपर और मेरा अपर है, मेरे को लोअर चाहिए चाहिए चाहिए, अरे पीछे पड़ गए टीटी के, मेरे को अब तुम लो 500 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, मेरे को ये लोअर वाली सीट चाहिए। एक रात सोए, सुबह को सीट को छोड़ के चले भी गए, लेकिन पूरा 2 घंटा टीटी के पीछे पागल कि मेरे को ये लोअर सीट चाहिए। अब पता है रात सोनी है, सुबह को मेरा डेस्टिनेशन आने वाला है, मुझे तो ये ट्रेन से उतरना है, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसे, मुझे क्यों चिपक के बैठना है इस सीट से। लेकिन बुद्धि होते हुए बुद्धि हर ली जाती है, क्यों? काम, वो काम, है ना। अब देखिए, अब इस एग्जाम्पल को यहाँ लेके आते, जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव को प्रचंड वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। अब मेरा मन लगा लोअर सीट, लोअर सीट, लोअर सीट। अब इसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसमें मेरी बुद्धि गायब हो जाती है, क्योंकि मुझे ये पाना है कैसे भी करके। तो उसमें मैं अपनी सारी इंद्रियों को लगा देता हूँ, मेरी आंखों को टीटी के आने में, अरे अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, है ना। मेरे हाथों को पॉकेट में, जेब से कितना पैसा चाहिए, ये लो 500 1000 कितना चाहिए, मेरे को ये सीट चाहिए, है ना। बोलना, अपनी बात को भी उसी में लगाते, अरे मेरे को टीटी को मैं पैसा खिलाऊंगा, मैं देखना मैं कैसे करके दिखाता हूँ। पास वाला कोई बोलेगा नहीं मिलेगी भैया, छोड़ दीजिए, और नहीं देखना मैं कैसे करता हूँ। पूरा 2 घंटा ऐसी बकवास में, इसी में अपनी जबान को लगा रहे थे। मैं हरिनाम की जा रही थी, वो कंटिन्यूअसली उसी के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर बात हो रहा था कि मेरे को ये सीट चाहिए 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 चाहिए। तो अपनी सारी इंद्रियों को लगा दिया उसी काम की पूर्ति के लिए, बुद्धि गायब। कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 घंटे रात में सोऊंगा, 5 बजे मेरा डेस्टिनेशन आने वाला है। ये बुद्धि उसकी काम ही नहीं करी और उसने इतने सारे कृत्य करवाई।
तो क्या हुआ, एक काम उसकी सारी इंद्रियों को उड़ा के ले गया और उसका बुद्धि गायब कर दिया। तो ऐसा होता है जब हम किसी काम से पीड़ित होते हैं, काम मतलब कामना, इच्छा, है ना, इच्छा से पीड़ित होते हैं, तब भगवान ऐसे करके सिखा रहे कि तब हमारी बुद्धि गायब हो जाती है। अब क्या करेंगे, अब भगवान क्या बोलते हैं 68 में, तस्माद यस्य महाभागो निग्रहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब वापस भगवान अच्छी बात बोल रहे हैं, अब बुरी बात बता दी, अब अच्छी बात में आते क्या, अतः महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। कि कोई बात नहीं, मैं कष्ट सहन करूंगा, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं अपर सीट में 2 घंटे बिता दूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं सो जाऊंगा उधर, सुबह आते ही मेरा डेस्टिनेशन आ जाए। बुद्धि स्थिर है ना, क्यों, क्योंकि इंद्रिय विषयों से विरत, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना वो आराम से सोना नहीं चाहिए, एक रात मैं ये एक्टिविटी कर लूंगा, कोई बात नहीं, मुझे अपना डेस्टिनेशन मिल जाएगा, सुबह में 2-3 घंटे की तो बात है, पास हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, विषयों से विरत कर दिया अपने आप को। तो हम लोगों को भी ऐसे ही कोई भी विषय सामने आया, हमको पागल नहीं बनना है उस विषय के पीछे, आसक्त नहीं हो, है ना, आसक्ति ही मोह का कारण होता है ना, जितनी आसक्ति रखेंगे उतना इल्म बढ़ेगा, उतना मोह बढ़ेगा हमारा। तो हमको ऐसा, इस कारण हम जब अपने आप को विरत रखेंगे, विरत का मतलब अलग रखेंगे ऐसी आसक्तियों से, तो क्या हो जाएगा, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो एक बार भगवान बोल रहे हैं कैसे स्थिर होगी, कैसे भाग जाएगी, फिर कैसे स्थिर होगी, फिर कैसे भाग जाएगी। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट श्लोक, श्लोका नंबर 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुने। अब इस वाले श्लोक के 2 मीनिंग्स है ना, एक वर्डली मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग, और दूसरा गहरा मीनिंग। तो पहले शाब्दिक मीनिंग में आते क्या है, या निशा, निशा मतलब रात, सर्वभूतानां सारे भूतों के, भूत मतलब जीव, है ना, जैसे भगवान शिव को बोलते हैं ना भूतनाथ, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सारे जीवों के, भूतों के नाथ है, ये भूत वर्ड जीवों के लिए आता है। तो या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम, कि जब जो जागृति संयम, जो संयमी व्यक्ति है, जो मुनि है, वो क्या करता है, उस समय निशा के समय, रात के समय जागता है, और जितने भी लोग हैं यानी जीव लोग हैं, वो रात में जागते हैं, सही है ना। जितने भी मुनि लोग हैं वो लोग 2 बजे 2:30 बजे उठ जाते हैं, उठ करके वो अपने हरि नाम में अपना ध्यान लगाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा तपस्या करते हैं। योगी होता है वो भी ऐसे करता है। आप कर्म कांड में चले जाइए, किसी को कोई पूजा आराधना करने बोलते हैं तो वो भी ऐसे बोलते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करिए तो आपको सभी जो है आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इस मंत्र का जाप इस वेला में करिए। तो हम कहीं भी चले जाए, कुछ चीज की प्राप्ति करनी होती है तो हमको ये रात्रि का समय दिया जाता है, तो उस समय मुनि लोग जागते हैं। और जितने भूत लोग होते हैं, यानी कि जितने भी अभी आजकल की जो नई जनरेशन है, वो लोग क्या करती है, सारी रात जागती है, 3 बजते सो जाते हैं, और 3 बजे मुनि लोग उठते हैं। मुनि लोग 3 बजे उठ के अपना जप तपस करते हैं, और जितने भी हमारे आजकल की जो जनरेशन है वो क्या करती है, पूरी रात जागती है, हुक्का सिगरेट शराब, है ना, पब वब क्लब व्लब सब ज्वाइन करके इतने थक जाते हैं कि वो 3 बजे आके सोते हैं, और फिर पूरी सुबह सोए रहते हैं, जब तक सतगुण का समय, जब तक सारे मुनि अपना कार्य खत्म कर लेते हैं वो लोग सोए पड़े। तो या निशा सर्वभूतानां, सारे भूतों के लिए जो यात्री है, तस्याम जागृति संयम, उस समय संयमी व्यक्ति जागता है। नेक्स्ट, यस्याम जागृति भूतानि, और जिस समय सारे भूत जाग रहे होते हैं, सारे जीव जाग रहे होते हैं, सा निशा पश्चतो, उस समय जो मुनि लोग हैं वो सोते हैं। तो मुनि लोग कब सोते हैं, शाम को 7 बजे वो लोग अपना अंतिम भोजन लेते हैं, और उसके बाद 8 बजे वो सो जाते हैं। 8 से 2 बजे का जो स्लीप है, अभी साइंटिस्ट लोग ऐसा उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, ऐसा स्लीप कम से कम आपका 2 घंटे भी अगर आप सो जाते हैं ना, 10 से 2 के बीच में भी अगर आप सो जाते हैं, तो आपकी वो जो 4 या 5 घंटे की स्लीप है वो 8 घंटे की स्लीप के बराबर होती है, क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत आराम करता है,
उसको इतना आराम मिलता है कि वो पूरे दिन को बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है, उसके कार्य करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है अगर वो 10 से 2 के बीच में सोता है। ऐसा रिजल्ट निकला है और ये रिजल्ट ये लोग अभी ढूंढ रहे हैं। हमारे मुनि तो लाखों अरबों वर्षों से यही करते आए। उनको पता है कि संध्या होते ही हमारे पेट को खाना देना बंद करना है और जैसे ही संध्या फिनिश होती है आपको अपनी आंखों को बंद कर देना चाहिए, अपने दिमाग को यूज करना बंद कर देना चाहिए और उसके बाद 2-3 बजे से तपस्या शुरू करनी चाहिए। तो ऐसा हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। तो ये तो हुआ शाब्दिक नियम। अब गहराई में जाते हैं तो हम लोग ये पाएंगे कि जितने भी वो आध्यात्मिक कार्य होते हैं ना, तो वो आध्यात्मिक कार्य कैसे होते हैं हम इसका परपट देखते हैं तब हमको समझ में आएगा। तात्पर्य, बुद्धिमान मनुष्यों की 2 श्रेणियां होती है। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक है जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जाते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक होने के कार्य भौतिकता में लीन मनुष्यों के लिए रात्रि के समान है ना। तो जो भौतिकता में लीन है वो इन सब चीजों से अज्ञानी है, रात्रि है उनके लिए, जानते ही नहीं है कि सुबह को अर्ली मॉर्निंग प्रभात वेला या अमृत वेला या जो ब्रह्म मुहूर्त ये क्या होता है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उगते हुए सूर्य को देखा ही नहीं देखा है कभी भी उन्होंने, तो वो लोग इस चीज को जानते ही नहीं। तो इसके लिए वो दिन उनके लिए वो रात्रि के समान, वो ऐसी आध्यात्मिक चीजों से अनभिज्ञ है, नहीं जानते। इस कारण जितने भी भौतिकतावादी लोग हैं उनको रात्रि कहा गया है, उनको निशा कहा गया है कि वो लोग निशाचर है। इसलिए निशाचर किसका पर्यायवाची शब्द है? राक्षस का, है ना। तो ये राक्षसी बुद्धि होती है जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग अपने जितने भी आध्यात्मिक कार्य है, जो पुण्य कर्म है उनसे दूर रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि ये सब भी कुछ होता है। उनको सिर्फ अपना भोग चाहिए कि मैं अपने आप की तृप्ति कैसे करूं, मैं कितने बजे भी रात को 10 बजे 12 बजे पिज्जा मंगाई जा रही है ना, 2 बजे हुक्का पार्लर में बैठ के हुक्का पिया जा रहा है, क्या कर रहे हैं अंधकार में। ये ज्ञान से अंधे है ना, ज्ञान से वो निशाचर ऐसे व्यक्ति कौन जो भौतिकता में लीन, तो उनके लिए ये सब रात्रि के समान नहीं जानते। और जो संयमी व्यक्ति है उसके लिए वो सुबह है, जागते हैं, यानी कि वो जागरूक होते हैं हमेशा कि नहीं पुण्य कर्म करने से ये होगा, हरिनाम करने से ऐसा होगा, मेरा जो है उद्धार होगा, मैं अपने उद्धार के साथ अपने परिवार का उद्धार कर सकता हूँ, हाँ मैं एकादशी व्रत का पालन कर सकता हूँ, मैं अपने सारे पापों को खत्म कर सकता हूँ, मैं भगवत नाम जप करके अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता हूँ। तो ये सारी आध्यात्मिक चीजों के प्रति वो जागरूक होते है ना। या क्या है, तस्याम जागृति संयम, संयमी व्यक्ति ऐसी चीजों के लिए हमेशा जागरूक होता है। उल्टा करेंगे, ऐसे जो मुनि लोग हैं इस चीजों के प्रति तो जागृत होते हैं लेकिन भौतिकता के प्रति वो अज्ञानी होते हैं। कैसे पैसा कमाना है, कैसे किसी को चीट करना है, कैसे किसी के साथ में धोखा करना है, तो ये सब मुनियों को नहीं आता है। तो उस दृष्टि से मुनि लोग उस समय रात्रि के समान है, उनके लिए ऐसी सारी चीजें रात्रि के समान, वो लोग नहीं जानते उन सब चीजों, वो सरल होते हैं, है ना। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, ऐसे भगवान रामायण में आता है ना श्लोक कि भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जो सरल हृदय होते हैं, जो कपटी होते हैं वो लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे मुनियों को ये कपट, ये छल, ये सब नहीं आता है कभी, तो इसके प्रति उनको रात्रि में है ना। और ऐसी सब चीजों में जागरूक कौन होते हैं? जो लोग कौन होते हैं? भौतिकतावादी लोग, भूत लोग, सर्वभूतानि, ऐसी सारी दैनिक चीजों के लिए जो उनको तुष्टि दे सकती है, जागरूक है ना। कोई किसी से पूछे अरे इसको धोखा कैसे देना है, चोरी कैसे करना है, आपको 10 लोग बता देंगे, अरे ऐसा कर लो, इसको ऐसे चीट करो, आप ये करके आप इस चीज को प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे सलाह देने के लिए आ जाएंगे आप। अगर आपको किसी को चीट करना है ना, आप सीख लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा सीखने, क्योंकि सर्वभूता नाम यही सब, इसी सब में जागरूक है ना। ये इसका आंतरिक मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग 70, 71, 72 3 श्लोका करके खत्म करें।
कि इसको नेक्स्ट क्लास में करें, ज्यादा हैवी हो रहा है। आप लोग जैसे बोले, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।